फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। समतुल्य है तो लिखेंगे समतुल्य है, समतुल्य नहीं है तो लिखेंगे समतुल्य नहीं है। चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/35, 1/35। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, वर्ष गुणन विधि के अनुसार से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे हल। हल कौन सा विधि से सॉल्व करेंगे, वर्ष गुणन विधि से। लिखेंगे वर्ष गुणन विधि के अनुसार, विधि के अनुसार कोमा। देखिए, 7 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 5 से, और 35 को किससे गुना करेंगे, 1 से। चलिए यहाँ पे कितना, 7 को 5 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 7 गुना 5 बराबर कितना होगा, 7×5 = 35। और इसको 35 को किससे गुना करेंगे, 1 से करेंगे तो लिखेंगे 35 गुना 1 बराबर कितना होगा, 35। देखिए, दोनों गुणनफल क्या है, मेरा बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों गुणनखंड से गुणनफल, दोनों गुणनफल बराबर है। चूँकि तो इसलिए भिन्न बराबर, चाहे भिन्न समतुल्य है। यही क्या है, इसका आंसर है। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 24/36, 3/4। चलिए हम पहले इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे हल, पहले क्या लिखेंगे, हल। लिखेंगे वर्ष, इसको भी क्या, कौन सा विधि सोल्व करेंगे, वर्ष गुणन विधि से। लिखेंगे वर्ष गुणन विधि के अनुसार कोमा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 24 गुना 4। 24 का टेबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा, 24 का 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 96। इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। 36 गुना 3 बराबर कितना होगा, 36 का टेबल 3 पढ़ेंगे कितना होगा, 36 का 36, 36 दूना 72, 36 या 108, नहीं 36 का 36, 72, 36 8 10, 108। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100, 1 मिनट, 36 का 36 72, 36 का कितना होता है, 108। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 96 और इसका कितना है, 108। तो ये दोनों गुणनफल बराबर है, नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दोनों गुणनफल बराबर नहीं है। इसलिए भिन्न समतुल्य नहीं है। यही क्या है, इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 35/105, 1/3। तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे वर्ष गुणन विधि के अनुसार कोमा। 35 को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो लिखेंगे 35 गुना 3 बराबर कितना होगा, 35 दिया 105, और 105 भी 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 105 गुना 1 बराबर कितना होगा, 105। देखिए दोनों जगह बराबर है तो लिखेंगे दोनों गुणनफल
बराबर है, इसलिए भिन्न समतुल्य है। यही क्या है, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15/75, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, हल लिख लेंगे। लिखेंगे पहले वर्ष गुणन विधि, वर्ष गुणन विधि के अनुसार, विधि के अनुसार 15 को किससे गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 15 गुना 25 बराबर कितना होगा, 25 का टेबल 10 पढ़ेंगे तो 250 और 125 375। तो यहाँ पे लिख देंगे 375। और फिर किसको गुना करेंगे, 75 को 3 से गुना करेंगे, 75 गुना 3, 75 गुना 150, 150, 75 को 75, 75 150, 225, कितना होगा 225। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों गुणनफल, दोनों गुणनफल बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए भिन्न समतुल्य, भिन्न समतुल्य नहीं है। यही क्या है, इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। इसको सरलतम रूप में क्या था, इसका सबसे छोटा रूप क्या है उसको बदलना है। तो देखिए हम लोग को 48 और 60 का क्या निकालेंगे, मौसा। तो लिखेंगे 48 और 60 का मौसा बराबर कितना होगा। चलिए आप में लोग करते हैं 48 को 60 से, एक बार में 48, 10 मिनट का 2, 5 मिनट का 1, 12 बचे क्या, 12 टाइम 48 कितना होता है, 12 24, 4 बार में 48 कट गया। तो मौसा कितना है मेरा 12। तो लिखेंगे 48 और 60 का मौसा बराबर 12। तो हम लोग अब नेक्स्ट अब सोल्व करते हैं, 48/60 बराबर 48 डिवाइड कितना है मेरा मौसा 12। तो 12 से भगा देंगे, 60 को भी 12 से ही भगा देंगे, 12 को 48 से भगा देंगे, कितना मिल जाएगा, 12 चौके 48, 4 बार में जाएगा, बटा 12 का टेबल में 60 कितना होता है, 12 25 60, 5 बार में। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 4/5। इसका मानक रूप मानक सरलतम रूप कितना है, 4/5। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 150/48। चलिए इसको भी मान से निकाले थे पहले, 48 और 150 का, 48 का 48 48 दिया 3 बार में कितना होता है, 24 के 4 में 2 बच गया, 48 दिया 2 4 14 144, कितना बार में, 3 बार में, 10 में 4 गया 6 कट गया, 6 को 48 से करेंगे, 6 6 6 35 6 7 48, 6 का 6 6 7 6 6 48, 8 बार में कितना आ गया 48, कट गया, मेरा मौसा कितना है 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 150 और 48 का मौसा बराबर कितना है 6। तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, 150/48 बराबर 150 को कितना से भागा देंगे, मौसा कितना है 6, तो 6 से देंगे भागा, बट्टा 48 को किससे भागा देंगे 6 से। चलिए 6 का टेबल में 15 आता है, नहीं तो उससे कम 12, कितना बनाता है 2 बार में, 2 बार में आता है 12, तो 3 बच गया, तो 30 हो गया, 6 25 30, 25 बार में आता है। और यहाँ पे 6 का टेबल में 48 कितना होता है, 6 6 48, 6 6 48। तो इसका यही क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 84/98। चलिए इसको पहले मौसा निकाले थे रफ में, 84 टेबल में 84 एक बार में आता है,
6 को घटाते हैं, 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 1, फिर 14 को 84 से भागा देंगे फिर से। 14 के टेबल में 14 25, 5 बार में 70, 5 बार में 70, 6 बार में 70, 80, 4 6 बार में 84 आता है, 14 कट गया। मेरा मौसा कितना है 14। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 84 और 98 का मौसा बराबर कितना है 14। तुम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 84 बटा 98 बराबर 84 को कितना से डिवाइड करेंगे 14 से, बट्टा 98 को डिवाइड करेंगे तो कितना से मौसा कितना है 14 से। बताइए 14 के टेबल में 84 कितने बार में आता है। तो देखिए 14 के टेबल में 84 कितना में आता है, 14 छक 84, 6 बार में। 14 के टेबल में 98 कितना में आता है, 14 सते 98। तो इसका मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया 6 बट्टा 7। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 बटा 52। चलिए 12 और 52 का क्या निकालेंगे, पहले मौसा निकाल लेते हैं। 12 12 24 36 बच्चे 48, 4 बार में कितना आता है 48, 12 में 8 गया 4, 4 4 कट गया, फिर 12 यहाँ पे तो 4 दिया 12, तो मेरा मौसा कितना आ गया 4। तो हम लिख सकते हैं 12 और 52 का मौसा बराबर 4। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 12 बटा 52 बराबर 12 को डिवाइड कैसे करेंगे 4 से, बटा 12 को डिवाइड कर 52 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना होगा 4 का टेबल में 12 कितना बनाता है 4 या 12, 3 बार में। 4 का टेबल में 52 आता है, 5 आता नहीं, उससे कम रखते हैं 4 का 4, एक बार में 2 बच गया, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया, 4 का 4, 1 बच गया, 4 या 12, 3 बार में। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 3 बट्टा 13 आंसर आ गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 और 28 को पहले मौसा निकाले थे, 7 चौके 28, मौसा कितना आ गया मेरा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 28 का मौसा बराबर कितना है 7। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 7 बटा 28 बराबर 7 डिवाइड, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 बराबर कितना होगा 1, और 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना होगा 7 चौके 28, 1 बटा 4। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रोहित के पास कितना रुपया है 20 रुपया है, मिष्टी के पास 60 रुपया और रुक्कू के पास कितना पैसा है 70 रुपया थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपया और 30 रुपया और 35 रुपया खर्च कर लिया। मान लीजिए रोहित के पास 20 रुपया, उसमें 10 रुपया खर्च कर लिया, मिष्टी के पास 60 रुपया है तो 30 रुपया खर्च कर ली, और रुक्कू के पास 70 रुपया है तो 35 रुपया खर्च कर ली। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि भिन्न समतुल्य है कि नहीं। अब यहाँ पे खर्च तीनों का पूछा है, समतुल्य बराबर तीनों का है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे रोहित के पास 20 रुपया खर्च की गई राशि बराबर कितना खर्च किया है 20 में 10 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ 10। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट भिन्न बराबर कितना है 20 और 10 है, तो लिखेंगे 20 बट्टा 10, 10 का 10, 10 दूनी 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 मिनट छोटा को ऊपर ले देते हैं, 10 बट्टा 20, 10 का 10, 10 दूनी 20, इसका आंसर कितना आ गया 1 बटा 2। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग किसका निकालेंगे, मिष्टी का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिष्टी के पास
रुपीज कितना पैसा था, 60 रुपया। और खर्च की गई राशि बराबर कितना है, खर्च की गई राशि बराबर 60 रुपये में कितना खर्च किया है, 30 रुपया, तो लिखेंगे 30। खर्च की गई राशि निकल गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, भिन्न निकालेंगे इसका। भिन्न बराबर कितना है, 30/60। 1 0 0 कट गया, 3 का 3 3 में 6। इसका आंसर कितना, 1/2 इसका निकल गया। इसी प्रकार से हम रुक्कू को भी निकालेंगे, तो लिखेंगे रुक्कू के पास कितना पैसा है, 70 रुपया, तो लिखेंगे 70। खर्च की गई राशि कितना खर्च किया है, खर्च की गई राशि बराबर कितना खर्च किया है, 35 रुपया। 35 रुपया खर्च किया है, तो इसका भिन्न निकालेंगे, लिखेंगे भिन्न बराबर 35/70। 35 का 35, 35 में 70, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः प्रत्येक द्वारा खर्च की गई राशि बराबर कितना कितना आया है सबका, 1/2, 1/2, 1/2। तो हम लिख सकते हैं अतः खर्च की गई राशि बराबर राशि समतुल्य है। यही इसका क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, या फिर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग डाउट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, कि ताकि हम सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक